प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे रीट न्यू वैकेंसी के बारे में। रीट की नई भर्ती कब आएगी साथियों, बात करेंगे रीट का एग्जाम कौन दे सकता है, रीट की तैयारी कैसे करनी होती है, ठीक है, रीट के एग्जाम के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी और रीट की जो सिलेबस क्या रहेगा, आपका संपूर्ण जानकारी मिलने वाली। वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे दोस्तों और लास्ट में कमेंट करेंगे, ठीक है, कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखिए अपन बात करेंगे रीट एग्जाम कौन दे सकता है, इसके पात्र कौन हो सकते हैं। तो देखिए अगर आपने बीएसटी एग्जाम दे चुके हो और आप सेकंड ईयर में हो, ठीक है, बीएसटी के, तो आप इसका एग्जाम दे पाओगे। यहाँ पर आपकी बीएसटी कंप्लीट है तो भी आप रीट का एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप पीटीटी या बीएड की बात की जाए, ठीक है ना, तो बीएड अगर आप फाइनल ईयर में हो, यहाँ पर आपका बीएड कंप्लीट है तो आपका रीट में क्या है, फॉर्म भर सकते हो, रीट के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो आप साथियों आज से ही। अब देखिए रीट दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, एक रीट परी एक रीट मेंस। पहले आपको परी क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद मेंस की तरफ आप जाओगे, ठीक है। अगर मैं परी की बात करूँ, परी रीट क्या होती है, तो देखिए इसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उसमें से आपको 90+ राइट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। आपने 90+ राइट कर लिए तो आपकी रीट परी क्लियर हो जाएगी। फिर आपको रीट मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आप रीट परी क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आएगी आपकी रीट मेंस, ठीक है ना, शिक्षक भर्ती परीक्षा पात्रता, ठीक है ना। ये क्या दोस्तों आपकी रीट मेंस होती है, इसमें आपको अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा तभी आप दोस्तों यहाँ टीचर बन पाओगे। अब देखिए यहाँ पर बीएसटी और पीटीटी है, अगर आप बीएसटी से दोस्तों एग्जाम देते हो, ठीक है, तो आप L1 में शामिल होंगे। अगर आप पीटीटी से देते हो तो आप L2 में शामिल होंगे। अब देखिए L1 L2 क्या होता है, L1 में तो वो शिक्षा दोस्तों क्या है 1 से 5 तक, ठीक है ना, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाते हैं वो L1 में आते हैं। L2 में 6 से 8 तक पढ़ाते हैं वो क्या आपके L2 में आते हैं, ठीक है ना। ये आपकी टीचर की श्रेणियाँ रहती है, तो आपको पता होना चाहिए साथियों। अगर पर बीएसटी कर रखा है तो आपको L1 में टीचर में जाना है, अगर आपने पीटीटी या बीएड कर रखी तो आपको L2 वाली भर्ती में शामिल होना है, ठीक है। ये आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी आगे। अब देखिए बात करें दोस्तों पासिंग मार्क्स, देखिए रीट को दोस्तों जो पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, अगर आप परी रीट की तैयारी कर रहे हो तो ये कम से कम आपको, ठीक है ना, 90+ नंबर आने चाहिए आपके 150 में से, तभी आप क्या है रीट पास कर पाओगे, ठीक है ना। और रीट में 1% कितने नंबर का आता है, 1% एक ही नंबर का आता है, ठीक है। यहाँ 150 नंबर आएंगे, उसमें आपसे 90+% राइट करने पड़ेंगे आपको। अब देखिए तो अभी हम दोस्तों बात करेंगे रीट की नई भर्ती कब आएगी। काफ़ी विद्यार्थी लंबे समय से कमेंट करें सर रीट आएगी कब। तो देखिए दोस्तों अभी आपकी आचार संहिता लगने वाली, तो अभी तो देखो 2023 में तो रीट आएगी नहीं, 2024 में, ठीक है ना, 2024 की जनवरी या फरवरी में आपकी रीट आने की संभावना है पूरी की पूरी है। तो देखिए फरवरी में आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना, फरवरी में क्या है रीट परी का एग्जाम हो जाएगा। तो अब देखिए अभी आपको अगर आप लंबी तैयारी करोगे ना तो ही आप रीट में हो पाओगे पार, क्योंकि रीट को दोस्तों ऐसा एग्जाम नहीं है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है, काफ़ी पढ़ने वाले बच्चे इसमें होते हैं, सीरियस होकर तैयारी करते हैं। तो आपको भी क्या दोस्तों एक लंबी तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए। अभी आपको बेस्ट बुक बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए दोस्तों आपकी रीट 2024 में आएगी जनवरी या फरवरी में, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। पहले आपको परी क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको मेंस की तैयारी करनी है साथियों। अब थोड़ा आगे बढ़ते और, ठीक है ना, थोड़ा और आगे बढ़ते तो देखिए ये आपका रीट का सिलेबस है, ठीक है ना। ये L1 का L2 का मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। ये L1 का है, जो यहाँ बीएसटी कर रखी है ना उनके लिए ये सिलेबस रहेगा एग्जाम में। देखिए आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 1% आपका 1 नंबर का रहेगा। अब देखिए बात करूँ कौन कौन से विषय होते हैं इसमें, तो पहला सब्जेक्ट आपके सामने है साइकोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, पहले आपके आती है साइकोलॉजी, इसके आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। इसे दोस्तों अपन बाल विकास भी बोलते हैं, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का आपका क्या रहेगा, भाग रहेगा, ठीक है ना। साइकोलॉजी आएगी आपके, एनवायरनमेंट आएगी यानी पर्यावरण आएगी, जीके आएगा, नॉर्मल आपका, ठीक है ना, राजस्थान का जो दोस्तों आएगा नॉर्मल जीके आएगा, यानी 10वीं किताब जो, ठीक है ना, 10वीं क्लास की किताब जो कि जीके आता है ना वो आपका इस एग्जाम आने वाला, यानी बहुत सरल जीके आएगा, ठीक है ना, नॉर्मल लेवल का जीके आएगा इसमें। अब देखिए 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 नंबर के रहेंगे। गणित आएगी 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के रहेंगे। अब देखो गणित में आपकी समस्या आएगी, मानता हूँ, पर देखो क्वेश्चन सारी का उसमें बहुत ईजी आएंगे। परी में तो मैं, ठीक है ना, परी में तो बहुत है तो अच्छा पेपर आएगा, आपने देखा होगा पिछली बार भी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया पेपर आता है, ठीक है। अगर हिंदी की बात करूँ तो हिंदी से 30 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, 30 नंबर की रहेगी हिंदी आपकी। और संस्कृत, देखो यहाँ पर 2 चीज़ें आपके सामने हैं, हिंदी और संस्कृत। अगर आप चाहो तो यहाँ पर देखो संस्कृत का अंग्रेजी भी ले सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी आपको 2 भाषा लेनी होती है, ठीक है, आप जो सा ले सकते हो यहाँ पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर हिंदी और संस्कृत ले ली है, ठीक है, 30 प्रश्न आएंगे इसके, 30 नंबर की रहेगी। और संस्कृत भी 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर की रहेगी, ठीक है ना। ये सिलेबस आपका L1 का है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दे दी है
कि ये आपकी दोस्तों क्या भाषा आपको 2 लाइन अनिवार्य होती है, आप कौन से भी लो चाहे, ठीक है ना, कौन से भी 2 भाषा ले सकते हो। अपन देखते हैं L2 के बारे में कि L2 में क्या आपके सब्जेक्ट रहते हैं। तो देखिए L2 जिसने बीएड कर रखी है ना या पीटीटी कर रखी है उनके लिए दोस्तों L2 होती है। तो देखिए L2 में कौन कौन से विषय होते हैं आपके। तो पहला आपके इसमें प्रश्न क्या है, साइकोलॉजी है, बाल विकास है, 30 प्रश्न आएंगे, ठीक है, 30 नंबर का रहेगा। हिंदी आएगी, 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर की हिंदी रहेगी। संस्कृत आएगी, 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर की आपकी हिंदी रहेगी। और ये सब्जेक्ट है जो आपके 12वीं वाले सब्जेक्ट है ना, जो आपकी 12th में थे, अगर आपने साइंस से की, आर्ट्स से की, तो वो आपके सब्जेक्ट आएंगे, 60 प्रश्न आएंगे उन सब्जेक्ट से और 60 नंबर के रहेंगे। ये क्या दोस्तों आपका L2 का सिलेबस है, ठीक है ना, ये रीट L2 का सिलेबस है। आप ध्यान से देख लो, ठीक है, और आज से तैयारी कर शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण सिलेबस बता दिया है। आज से दोस्तों आप क्या रीट की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि भर्ती आने में दोस्तों क्या है, समय नहीं लगता है, ठीक है ना, पर तैयारी करनी पड़ती है लंबी एक, तभी आप जो कि उसमें क्या दोस्तों आप पार हो पाओगे रीट में, ठीक है। यहाँ पर मैं भी आपको क्वेश्चन क्या है रीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता रहूँगा। हमारे साथ भी जुड़ा हुआ रहना है आपको, जो भी भर्ती आएगी आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये L2 का सिलेबस मैंने बता दिया है। अब दोस्तों बात करेंगे बेस्ट बुक के बारे में कि रीट परी के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, ठीक है। अगर साइकोलॉजी की बात की जाए साथियों तो फर्स्ट रैंक की बुक बढ़िया आती है, ठीक है। यहाँ पर आप नहीं पढ़ सकते हो। अगर आप पहली बार दोस्तों रीट का एग्जाम दे रहे हो तो आपको फर्स्ट रैंक पढ़नी है, ठीक है। अगर आप दोस्तों जो आप एक्सपीरियंस है आपको एग्जाम देने का तो आप नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं अगर सरल बात करूँ ना तो फर्स्ट रैंक आपकी बढ़िया है, ठीक है। ये आपकी परी के लिए बढ़िया रहेगी। अभी से आप मार्केट से ला सकते हो और अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी की आपको पता ही है, जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें रहती है उसमें से क्वेश्चन आते हैं, मैंने बता दिया, ठीक है ना। 10वीं तक की किताबों समझ आते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो भी आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है ना, वो आपको एक बार पूरी पढ़ लेनी हिंदी के लिए, ठीक है। हिंदी के क्वेश्चन वहीं से आएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं और संस्कृत के बारे में। तो संस्कृत की दोस्तों आपकी बेस्ट बुक है साल्फ्यम, ठीक है ना, साफल्यम। ये बुक दोस्तों बहुत बढ़िया आती है संस्कृत की। इससे दोस्तों यूबू एग्जाम क्वेश्चन आते हैं और यकीन मानिए अगर आप ये बुक नहीं पढ़ लेते हो ना तो देखो आपको 90 नंबर लाने कम से कम, ठीक है ना। तो आपको क्या 130 नंबर से ज़्यादा ही आएंगे, क्योंकि दोस्तों पूरा मैंने सिलेबस आपको बता दिया है कि कौन सी बुक बेस्ट है, कौन सा भाग आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और अगर गणित की बात की जाए ना तो गणित में आप 10वीं तक की जो भी बुकें हैं वो आप पढ़ लीजिए। गणित में आपका बेड़ा पार, मैंने बता दिया, गणित नॉर्मल आती है, ज़्यादा हार्ड नहीं आती, ठीक है ना, सामान्य गणित आती है इसमें, ठीक है। और जीके के लिए आपने बता दिया मैंने 10वीं तक की आप सारी बुकें पढ़ लीजिए, ठीक है। और 6वीं व 10वीं की दोस्तों क्या आप पढ़ ले, RBSC व NCERT की बुकें भी पढ़ लें, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। अब रीट आपकी फरवरी तक आने की पूरी संभावना है साथियों। देखो बहुत सारी घोषणाएं भी हो रही है और भाषा संहिता भी लगने वाली है। तो आप क्या करें दोस्तों, अभी से आप घर पे बैठकर रीट की तैयारी स्टार्ट कीजिए। अगर आप एक लंबी तैयारी करते हो साथियों, 100% मेरी गारंटी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, 100% आपका नंबर आएगा। तो आपको रीट की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। और देखिए बुक वगैरह आप एक बार देख लो ध्यान से। संस्कृत के लिए साल्फ्यम मैंने बता दिए, ठीक है ना, साफल्यम बता दिए। और उसके बाद अगर बात करूँ जो साइकोलॉजी की, तो इसके लिए फर्स्ट रैंक आप लाइए, ठीक है, यहाँ नहीं ला सकते हो। ये आपको मैंने जानकारी दे दी है दोस्तों। ये आपका सिलेबस है L2 का, ये सिलेबस L1 का है। स्क्रीनशॉट दे लीजिए और आज से तैयारी स्टार्ट कीजिए हमारे साथ में, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप ही कमेंट कीजिए आपने कौन सा कोर्स कर रखा है, आपने BSc कर रखी है, यहाँ पर PTT कर रखी है, आप कमेंट करेंगे साथियों। और आपकी रीट बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने आने वाली है। तो चलिए विद्यार्थी इसी प्रकार संघर्ष करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।